बाबा वेंगे का जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया के स्ट्रोमित्सा नामक नगर में हुआ था। बचपन में वे बिल्कुल सामान्य लड़की थी। एक दिन तेज आंधी आई, रेत का बड़ा बवंडर उठा और उसी हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दृष्टि खोने के बाद उनका अंदरूनी देखना जागृत हो गया। उनका कहना था कि देखने के लिए केवल आंखें काफी नहीं, अंतर्मन अधिक बड़ा सच दिखाता है। समय के साथ उनके पास लोग अपने दुख, प्रश्न और उलझने लेकर आने लगे। वे बिना किसी हिसाब किताब के भविष्य की धारा को महसूस कर लेती थी। उन्होंने कभी किताब नहीं लिखी। उनकी बातों को लोगों ने बाद में नोट किया। उनकी भविष्यवाणियां धर्म से अधिक प्रकृति, मनुष्य की आदतें, धरती का संतुलन, युद्ध, मौसम, विज्ञान, जल संकट और मानवीय चेतना के बदलाव पर आधारित थी। उनके संदेश का मूल भाव यही था कि भविष्य मनुष्य के कर्मों से बदल सकता है। यह कोई पत्थर पर उकेरी गई लकीर नहीं है। जल, धरती का रोना भी, दवा भी। बाबा वेंगे ने कहा था कि धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब पानी सबसे बड़ा संकट भी बनेगा और सबसे बड़ा समाधान भी। मनुष्य कहीं पानी के लिए तरसेगा, कहीं पानी इतना बढ़ जाएगा कि बाढ़ बनकर शहर, गांव, खेती और सड़कों को डुबो देगा। समुद्र का पानी अपनी सीमा लांघेगा। उनकी दृष्टि में पानी धरती की नसों में बहता प्राण है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तब पानी अपने दो रूप दिखाता है, विनाश और पुनर्निर्माण। उनके अनुसार जब मनुष्य पानी को केवल उपयोग की वस्तु समझने लगेगा, इसका सम्मान भूल जाएगा, तब वर्षा अनियमित होगी, नदियाँ कभी उग्र कभी मौन हो जाएंगी। पर यदि मनुष्य प्रेम के साथ नदियों की रक्षा करेगा, जल को बचाएगा, तब वही जल धरती को फिर हरा, ताजा और जीवित कर देगा। पृथ्वी के घाव जो मनुष्य ने दिए। उन्होंने बताया कि धरती पर ताप बढ़ेगा, गर्मी और सर्दी दोनों अपनी सामान्य चाल से अलग व्यवहार करेंगे। जंगल, पर्वत, ग्लेशियर और मिट्टी मनुष्य की गलत आदतों का दबाव झेलेंगे। आगे जंगलों में अधिक लगेंगी। पृथ्वी का हृदय भी सक्रिय होगा, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी असामान्य रूप से जाग सकते हैं। उन्होंने ये साफ कहा था कि प्रकृति का उत्तर मनुष्य के प्रश्न से बड़ा होगा। बाबा वेंगा की दृष्टि में प्रकृति शत्रु नहीं, शिक्षक होती है। यदि वह कठोर होती है तो इसका कारण मनुष्य का असंतुलन है। युद्ध और शांति दोनों मनुष्य के दिए मार्ग। बाबा वेंगा ने ऐसे समय का भी संकेत दिया था जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, शक्ति प्रदर्शन बढ़ेगा। छोटे संघर्ष बड़े देशों को भी हलचल में डाल सकते हैं। भूमिगत और समुद्री युद्ध की तकनीकी चर्चा में आएंगी, पर उन्होंने साथ ही कहा कि युद्ध अंत नहीं, चेतावनी है। यदि मनुष्य भाईचारे की राह पकड़ ले तो बड़े युद्ध टल भी सकते हैं। उन्होंने देखा था कि शांति भी उतनी तेजी से फैल सकती है जितनी भय फैलता है, यदि मनुष्य समझदार हो जाए। विज्ञान का उभार और भ्रम का चक्कर। उन्होंने बताया था कि विज्ञान एक नया सूरज बनकर उगेगा। छोटी सी मशीन में दुनिया का ज्ञान आ जाएगा। लोग उसके द्वारा बात भी करेंगे, लिखेंगे भी, दुनिया को देखेंगे भी। यह भविष्यवाणी बाद में मोबाइल यंत्रों से जोड़कर समझी गई, लेकिन उन्होंने चेताया कि यही तकनीक यदि गलत हाथ और गलत सोच में रहे तो मनुष्यों को सच्चाई से दूर कर देगी। लोग सच कम, आवाज़ अधिक सुनेंगे। झूठ तेजी से फैल जाएगा क्योंकि मनुष्य बिना विवेक के हर बात को मान लेगा। उनके अनुसार ज्ञान उपयोगी तभी है जब उसके साथ अंतःकरण जागृत रहे। स्वास्थ्य मनुष्य की परीक्षा। उन्होंने मनुष्य की रोग प्रतिकार शक्ति पर बड़े दबाव की बात कही थी। नए नए रोग जन्म ले सकते हैं क्योंकि धरती मौसमी और जैविक दबाव बदल रही होगी, पर उनका विश्वास था कि प्रकृति सबसे बड़ी औषधि भी देती है। यदि मनुष्य प्राकृतिक चिकित्सा, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, प्रेमपूर्ण जीवन और भय रहित मन बनाए रखे तो वह कठिन रोगों से भी बच सकता है। उनकी दृष्टि में
डर सबसे बड़ा रोग है और प्रेम सबसे बड़ी चिकित्सा। सूर्य गतिविधियाँ और मौसम का बदलता चक्कर। उन्होंने संकेत दिया था कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा कभी कभी धरती की तकनीकी व्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकती है। मौसम विज्ञान सटीक अनुमान देने में कठिनाई झेल सकता है, क्योंकि हवा, समुद्र और तापमान अपनी सामान्य ताल से अलग रास्ते पकड़ेंगे। मनुष्य की नई नस्ल भावनाओं से अधिक अकेलेपन वाली। उनकी भविष्यवाणियों में यह भी था कि आगे के समय में मनुष्य भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा, परिवार के साथ होते हुए भी मन दूरी बनाएगा, शब्दों से अधिक संदेशों से बात होगी, जिससे भावनात्मक खालीपन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा था, मनुष्य यदि हृदय से बोलना भूल गया तो पूरी पृथ्वी की भाषा मशीन बन जाएगी, पर प्रेम की कोई मशीन नहीं बन सकती। पृथ्वी अपनी सफाई स्वयं करेगी। बाबा वेंगा बार बार एक बात कहती थी कि पृथ्वी के पास स्वयं अपने घाव ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। जब मनुष्य बहुत दूर चला जाएगा, तब प्रकृति संरक्षक रूप में जागेगी, और जहाँ जहाँ असंतुलन है, वहाँ वहाँ पृथ्वी अपनी सफाई की प्रक्रिया तेज कर देगी। चक्रवात, वर्षा, नदियों का पुनरुत्थान, जंगलों का पुनर्जन्म, ताप का संतुलन। उनके अनुसार पृथ्वी एक चेतन जीव है। वह केवल जिया नहीं जाता, वह महसूस भी करती है। आध्यात्मिक जागरण की लहर। उन्होंने ये भी बताया था कि दुनिया का एक हिस्सा बड़े भ्रम में फंसेगा, पर उसी समय दुनिया का दूसरा हिस्सा अध्यात्म में गहराई से प्रवेश करेगा। लोग ये समझने लगेंगे कि जीवन भौतिक संग्रह से अधिक चेतना का अनुभव है। ध्यान, मौन, प्रेम और आत्म साक्षात्कार फिर से जीवित मूल्यों की तरह है स्थापित होंगे। धरती की संतानें नहीं, मालिक बनेंगे तो विनाश निश्चित। उनकी वाणी का सबसे बड़ा सत्य यही था कि मनुष्य धरती का मालिक नहीं, संतान है। यदि वह संतुलन, करुणा, भूमि, जल, वायु का सम्मान, जीव मात्र से मित्रता और अंतर्मन की शांति खो देगा तो भविष्य कठिन बनेगा। और यदि वही मनुष्य प्रेम, ध्यान और प्रकृति संरक्षण का मार्ग पकड़ ले तो यही भविष्य चमत्कारी भी बन सकता है। बाबा वेंगा ने कई बार कहा था, धरती जीवित आत्मा है, उसे प्रेम दो, वह उत्तर में वरदान देगी। भविष्य एक रास्ता नहीं, नदी है, तुम जैसे कर्म डालोगे उसी दिशा में बहोगी। लालच धरती का बोझ है, करुणा धरती की उड़ान। भय मनुष्य की जेल है, ध्यान उसकी मुक्ति। पानी बचाओ, हवा बचाओ, मिट्टी बचाओ, यही आने वाले समय का सबसे बड़ा धर्म होगा। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना अंदर खो जाओगे। मौन बनो, तभी सत्य दिखेगा। भविष्य बदलता है जब मनुष्य जागता है। सबसे बड़ा युद्ध हथियारों में नहीं, मनुष्य के दिमाग में होगा। यदि मन जीत लिया तो कोई युद्ध बाहर नहीं बचेगा। प्रकृति को चोट मत दो, क्योंकि वह कभी बदला नहीं लेती, बस सही होना शुरू कर देती है। प्रेम के बीज बो, चाहे समय आंधी का हो, बीज धरती नहीं भूलती। जब मनुष्यता सोती है, प्रकृति जागती है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान उससे एक कदम छोटा होता है, यदि हृदय में सत्य हो। जीवन संग्रह नहीं, अनुभव है, इसे हल्का रखो। मनुष्य को स्वयं से अधिक किसी ने अंधा नहीं किया। मन शांत होगा तो पृथ्वी शांत होगी। जो प्रकृति से लड़ेगा वह अंत में स्वयं से लड़ेगा। तुम्हारी श्वास पृथ्वी की हस्ताक्षर है, इसे प्रदूषित मत करो। नई दुनिया तकनीक की होगी, पर नया इंसान प्रेम का। दुनिया बदलने का युग आएगा, पर तुम स्वयं को बदलोगे तब दुनिया बदलेगी। पृथ्वी के पुनर्जन्म की संभावना। बाबा वेंगा के कथनों में एक सुनहरे भविष्य की संभावना हमेशा छुपी रहती थी। उन्होंने कहा था, सब कुछ बिगड़ भी जाए तब भी अंत में पृथ्वी स्वयं को पुनः संतुलित कर देती है, पर फर्क ये होता है कि उस समय मनुष्य उसके साथ खड़ा होगा या उसके नीचे दबा होगा। अर्थ यह है कि यदि मनुष्य प्रकृति संरक्षण का साथी बने, नवयुग, हरियाली, शांति। यदि मनुष्य प्रकृति से युद्ध करे, कर्मों का प्रतिफल, संघर्ष, विस्थापन। उन्होंने जीवन के अंत तक यही कहा कि धरती और मनुष्य एक ही धड़कन के दो छोर हैं। मन की अशांति बाहर, प्रकृति की अशांति बनती है,
और मन की शांति बाहर प्रकृति की दवा बनती है। बाबा मेंगा 11 अगस्त 1996 को संसार से विदा हो गई। जाते जाते भी उनका संदेश यही रहा कि मनुष्य के पास समय कम नहीं पर बहुत कम है। जो व्यक्ति स्वयं में मौन साध ले वह समय से पहले समाधान देख सकता है।